बोर्ड बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है और उस गलतियों में एक बहुत बड़ी गलती एक सामने यहाँ पे प्रूफ के साथ में आई है। ये बच्चा 2024 में इसने बोर्ड की परीक्षा दी थी और क्लास 10th की, और इसकी कॉपी आप बोर्ड के द्वारा जो इसने स्वयं लिखी हुई थी, इसने बोर्ड के माध्यम से आरटीआई के माध्यम से बोर्ड की कॉपी को निकाला और उसके बाद आप इसकी मार्कशीट को देखिए। इसकी मार्कशीट में यहाँ पे 25 मार्क्स चढ़ा हुआ है, जबकि इस कॉपी में 30 नंबर लिखे हुए हैं और बच्चे का कहना है कि जो OMR के नंबर थे 5 वो इसमें लिखे ही नहीं है ना। यानी पूरे के पूरे सिर्फ जो रिटर्न वाली थे वो नंबर 25 दे दिए गए, 5 नंबर OMR के थे वो दिए ही नहीं गए। और 5 नंबर का मतलब बच्चे की लाइफ हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। एक भी नंबर नहीं दिया गया है। हाँ वही चीज, मतलब आपको OMR का एक नंबर नहीं मिला है। बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी, बताइए एक बार खुल करके बताइए सामने, बताइए आपको क्या समस्या हुई है, आराम से बताओ। कॉपी में जो सही क्वेश्चन था उसे काट दिया गया है। हाँ ठीक है। और इसमें कॉपी सेट पे 30 नंबर लिखा है, रिजल्ट में 25 नंबर चढ़ाया गया है। ठीक है, बिल्कुल। ये मैथ की कॉपी है और मैं स्वयं एक मैथ का अध्यापक हूँ और बच्चे का कहना है कि जो कॉपी उसने लिखी है उसके सही क्वेश्चन भी काट दिए गए हैं। देखते हैं क्या ऐसा सही पे संभव है। यहाँ पास ये क्वेश्चन बिल्कुल, पहला क्वेश्चन इसका सही है और उसके बाद कौन सा क्वेश्चन काटा गया बताइए। एक मिनट, बढ़िया, बहुत राइटिंग देखिए एक बार बच्चे की, और राइटिंग देख करके, और ये सब जितने क्वेश्चन इसमें आप देख रहे हैं साहब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। यस सर, एनसीईआरटी सारे। ये आपने काटा था या फिर बोर्ड ने काटा है? ये वो हल किए थे ना वो। ठीक है। आप इसमें चेक के निशान को जरा ध्यान से देखो, बोर्ड कितनी बड़ी गलतियां करता है। ये चेक का निशान है, ऐसा लग रहा है कि काटा गया है। आप स्वयं देखिए, एक टीचर को, एक ऐसे टीचर को कॉपी चेक करने के लिए दिया जाए जो वास्तव में योग्य हो। हमारी बोर्ड से एक यही छोटी सी मांग है कि ऐसे कम से कम इस तरीके से कॉपी ना चेक करें, है ना। इस तरीके से कॉपी चेक करेंगे तो क्या होगा, है ना। बहुत सारी गलतियां इसमें देखने को मिल रही हैं। ये कौन सी सब्जेक्ट की है? सेकंड पार्ट है ये इसका सेकंड पार्ट है, दूसरी कॉपी है। ये देखिए सर, सही क्वेश्चन था, इसे भी काट दिया गया है। अब देखिए, ये सही क्वेश्चन है और बच्चे का सही क्वेश्चन जो है वो काट करके सिर्फ यहाँ पे बच्चे ने जो दिया लिखा है ना उसका एक नंबर दे दिया गया है। अब इसमें क्या ही गलती हो सकती है, क्या कोई स्टेप मार्किंग नहीं है, कोई स्टेप मार्किंग नहीं है। सर इसने फॉर्मूला भी सही लिखा है, इसने वैल्यू भी पुट की है और सीधे सीधे काट दिया गया है। भाई बोर्ड अगर इस तरीके की गलतियां करेगा तो क्या हो सकता है। और स्पेशल आप देखिएगा, लिखा है बच्चे ने कि अतः वृत्त की त्रिज्या ऋणात्मक नहीं होती। कहीं ना कहीं अगर स्टेप मार्किंग की जाए और बच्चों की कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो कम से कम उसको नंबर सही तरीके से दिया जाए। ये सर 6 नंबर का क्वेश्चन था। हाँ। कोई काट पेट नहीं हुआ, लेकिन 3 नंबर दिया गया है। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, और 6 नंबर के इस क्वेश्चन में बच्चे को सिर्फ और सिर्फ कितने 3 नंबर दिए गए हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये किस प्रकार की गलतियां हैं जो बोर्ड स्वयं कर रहा है। और ये सारे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, सब ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो बोर्ड पेपर में आए थे। ये काट दिया गया है सही क्वेश्चन। अब बताइए, सही क्वेश्चन है ये और इसका आंसर तक जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं इसका आंसर तक सही है और पूरा इसको काट दिया गया है। क्या ही गलतियां बोर्ड इस तरीके की कर रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चों की जिंदगी खराब हो सकती है। बहुत सारे बच्चों को उम्मीद होती है, उनके माँ बाप को उम्मीद होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव से निकल करके आते हैं, माँ बाप किसानी करते हैं, बच्चे स्वयं मजदूरी करके भी पढ़ाई कर रहे हैं। बोर्ड को ये सारी बातें समझनी चाहिए और ये जो हम लोग मिलकर के आवाज उठा रहे हैं, कम से कम ठीक है, जो हो चुका है उसको छोड़ करके आगे आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं उनकी कॉपियों के साथ में इस प्रकार का खिलवाड़ ना हो। क्योंकि हर बच्चे के अंदर ये ताकत नहीं होती है कि वो अपनी कॉपी को रीचेक करवा सके। इसके लिए भी आप लोगों ने फीस रखी है और अगर बच्चा रीचेक कॉपी कराता है तो और उसका दावा ठीक होता है तो उसका पैसा जो भी है वो वापस दिया जाना चाहिए। क्योंकि ग्रामीण इलाके से निकल करके आने वाला बच्चा जहाँ पे ढंग से रोड तक नहीं होती है, वो कैसे 500 रुपए की फीस जमा करके कॉपी को रीचेक कराएगा। और उसमें भी उस बच्चे को क्या ही उम्मीद होगी कि उसकी जब कॉपी रीचेक होगी ना तो क्या रीचेक कॉपी भी ढंग से होगी, इसकी तो उम्मीद कैसे कर सकता है कि जब एक बार सही से ढंग से वो चेक नहीं हुई तो दोबारा रीचेक में क्या हो सकता है। तो ऐसी गलतियां जो बोर्ड कर रहा है, रिक्वेस्ट यही है कि भाई ऐसी गलतियां ना करें ताकि और बच्चों की जिंदगी खराब ना हो। ठीक है बेटा, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ जीआईसी प्रयागराज से। हाँ सर मेरे सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए, केवल मैथ में ही 100 में 67 नंबर आए हैं। हाँ, अब मैं अगर चेक भी कराऊं, मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे दूंगा? सोचिए। स्कूल का फॉर्म कैसे भरूंगा? अब आप इस बच्चे की हालत को देखो एक बार। कहाँ से आए हो आप? सर हम जारी से आए हैं, हम रूम लेके रहते हैं प्रयागराज में ही। पढ़ाई करने के लिए बच्चे रूम लेकर के बाहर रह रहे हैं और इस उम्मीद के साथ में कि जब बोर्ड परीक्षा होगी, अब पिताजी से पैसा मांगेंगे, वो बोलेंगे कैसे कर रहे हो, अब कैसे पैसा दे, किसानी करते हैं।
अब सोचिए इस तरीके की जो समस्याएं हैं बच्चों को अगर उससे छुटकारा नहीं मिलेगा तो क्या ही होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चों की समस्याएं जो यहाँ पे आप सब देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर कदम उठा रहे हैं ना। जी सर। हाँ, कुछ बच्चा ही बोलना चाहता है। सर मेरा नाम जॉय मिश्रा है, मैं क्लास 10 का छात्र हूँ और मेरे सभी मतलब टोटल 4 विषयों में 90 प्लस नंबर है। ठीक है। और इंग्लिश में मुझे पता था कि 80 प्लस आएगा तो ठीक है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं जो हिंदी का था मुझे पूरी उम्मीद थी कि उसमें 91-92 नंबर आएगा ही, लेकिन उसमें 84 नंबर आया है। तो सर पापा से मैंने बोला कि सर फीस लगी है स्कूटनी का फॉर्म भरने के लिए, तो पापा ने कहा कि अगर फीस दे भी देते हैं मान लो तो क्या गारंटी है कि फिर नंबर सही से कॉपी चेक होगी। सही से कॉपी चेक, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। बोर्ड को इसकी गारंटी लेनी चाहिए कि कॉपी जब दोबारा रीचेक हो तो उसको सही मार्क्स दिए जाने चाहिए। और बोर्ड की एक बहुत बड़ी गलती रही है कि वो लगातार हर सब्जेक्ट में बच्चे को 82 मार्क्स 84 मार्क्स, तो ये किस प्रकार का, अगर एवरेज मार्किंग ही करनी थी और बच्चे जब ये चीज जानेंगे आने वाले भविष्य में कि भाई जब एवरेज मार्क ही मिलने हैं तो बच्चा मेहनत करना छोड़ देगा। वो ये सोचेगा कि मैं 90 ला करके क्या ही करूंगा, जब वापस से हमको 82 पे ही ला करके खड़ा करना है। और जो बच्चा नहीं पढ़ने वाला होगा वो जब 72 नंबर लेकर के आएगा उसको भी आप 82 दे देंगे। तो ऐसे में तो भाई सारे बच्चे आप बराबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की जो मेहनत है जो उनको वास्तव में करनी चाहिए वो वास्तव में मेहनत वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब एवरेज मार्किंग हो ही जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और किसी को कोई सर मैं बोर्ड से यही अनुरोध करूंगा कि जो स्कूटनी का फॉर्म वो भरवा रहे हैं उसके बाद वो कॉपी को दिखवा के चेक करें। मतलब कि सामने कॉपी चेक नहीं हो सकती तो उसे फिर अपलोड किया जाए कि बच्चा देख सके कि क्या गलती थी उसकी और क्या कमी रह गई थी जो उसने कमी की और वो सुधार करे। फिर बिल्कुल सही पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कि आप बोर्ड की कॉपी, बच्चे का दावा एकदम सही होता है और उसकी कॉपी के नंबर बढ़ते हैं तो उसको अपलोड भी किया जाना चाहिए। और अगर नंबर ना भी बढ़े ना तब भी बच्चे की कॉपी को जो गलती पता चलनी चाहिए, गलती पता चलनी चाहिए कि भाई उसके नंबर कहाँ से कटे हुए हैं, ताकि वो आने वाले बच्चों को भी बता सके कि भाई ये गलती नहीं करना वरना नंबर कटेगा। वरना ये बच्चा क्या संदेश देगा कि आप कुछ भी करके आओ 82 मिलता है, ऐसे कैसे काम चलेगा सचिन जी। तो इनके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप लोगों में से किसी को कुछ बोलना है क्या? हाँ सर मेरा नाम तनिष्क है, मैं कौशाम्बी से आया हूँ। मैं तेज बोलिएगा बेटा थोड़ा। हाँ। सर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं घर आके अपने मैथ में मेरे सभी सब्जेक्ट मार्क्स अच्छे हैं। हाँ। पर मैथ में मैं वहाँ मतलब एग्जाम देकर आया, घर में भी चेक किया हूँ तो उसमें मेरा 98 बन रहा है। ठीक है। और उसमें 56 दिए हैं सर। 90 कितना बन रहा है आपका? 98 मार्क्स बन रहा है तो आप उसका RTI कराओ ना बेटा। यस सर। आप कॉपी को रीचेक कराओ और कॉपी को रीचेक कराओगे और अगर नंबर पीसीएम नहीं मिल रहा है। अब सोचिए कितनी बड़ी समस्या है कि अब बच्चे को पीसीएम नहीं मिलेगा क्योंकि उसके मैथ में नंबर ही नहीं है ना। वो किस तरीके से अब वो अपने जो IITian बनने का सपना देख रहा होगा उस पर कैसे काम चलेगा। आपको कुछ कहना था बेटा, आप आइएगा, इसको बुलाना। आइए आइए, आप कुछ कहना ना, आपको माइक लीजिएगा। नहीं है सर। हाँ बोलिए, अब क्या कहना? सर मैं यहाँ मेजा तहसील से हूँ। कुछ वहाँ पर हमारे क्लास में ऐसे बच्चे थे जो कभी स्कूल नहीं आते। हाँ बिल्कुल। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे थे जैसे हम लोग ज्ञानोदय के गुरुजी प्लेटफॉर्म से पढ़े, पूरे साल इतना मेहनत किए, पूरा उसका लेक्चर फॉलो किए, इतनी मेहनत किए, लेकिन उसमें हमारा लोग का साइंस में 90 नंबर आए। लेकिन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जैसे हो गया सोशल साइंस में 70 नंबर दे दिए। लेकिन हम लोगों को पूरा भरोसा है सर कि हम लोग पूरा लिखे हुए हैं और आप जितना पढ़ाए थे उसमें पूरा आया है। आपका यही कहना है कि जो बच्चे नहीं भी आते थे उनको भी आपके बराबर नंबर दे दिया? यस सर, यही है मेरे साथ। उससे ज्यादा मिल गया है? यस सर। सामने आइए, पीछे आइए। यस सर, हमारे गांव के कुछ ऐसे बच्चे थे जो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखे थे। हाँ। लेकिन हमारे बराबर उसका उन लोगों का नंबर आया है। और हम लोग पूरा ऑनलाइन तैयारी करते थे, स्कूल भी जाते थे, आते थे, फिर 6 बजे से लाइव क्लासेस चलती थी आपकी, तो उससे तैयारी करते थे। इतनी मतलब इतना एग्जाम के समय में 2-2 घंटे की सिर्फ सोते थे और पूरा स्टडी करते थे, लेकिन तब भी इतना कम नंबर आया तो सर कैसे ये चलेगा। अब ये जो समस्याएं आप यहाँ पे देख रहे हैं, बच्चों की बहुत सारी समस्याएं, और ऐसे में बोर्ड की जो गलतियां हैं इनको सुधारना चाहिए। और बोर्ड से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है, यदि वीडियो आप तक पहुंचता है, आप इसको देख रहे हैं, तो ये जो ऐसे बच्चे हैं जो कि ग्रामीण इलाका से निकल करके आ रहे हैं, ऐसे बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और बोर्ड को अपनी आंखें जरूर खोलनी चाहिए। बस यही हम आपसे कहना चाहते हैं। और बहुत आइए बेटा, आप सर मेरा नाम रितेश कुमार तिवारी है। मैं अपनी बोर्ड की तैयारी ज्ञानोदय गुरुजी क्लासेस से किया था एग्जाम के टाइम। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जब हाँ बोलो बेटा आप।
जब हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं करप्शन विद सीबीएसई, ये देखिए करप्शन विद सीबीएसई जब सर्च करेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा आएगा और हमें लाखों वेबसाइट पे ढूंढना पड़ेगा, हम लोग ढूंढते रह जाएंगे करप्शन क्या सीबीएसई बोर्ड में। सेम अगर हम यही करप्शन विद आईसीएसई बोर्ड करते हैं तो नहीं मिलने वाला ही नहीं है, कहीं नहीं मिलने वाला। और जब हम ये करप्शन विद यूपी बोर्ड डालेंगे साफ साफ लिख के चलाता है, यहाँ साफ साफ लिख के चले आएगा चीटिंग केसेस हैं, फेक इन्विजिलेटर्स हैं, डमी कैंडिडेट्स हैं, मास चीटिंग्स हैं। तो हमारे सचिव जी से ये निवेदन है कि कब हम इस साइट को अगर सर्च करें यूपी बोर्ड करप्शन तो ये लिख कर आए कि यूपी बोर्ड का दूर दूर तक का नाता नहीं है इन सब चीज़ों से। हम बोर्ड से ये क्यों दिखा रहा है सर? बोर्ड से छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि जो आप अपने ट्विटर हैंडल पर बच्चों के जो भी न्यूज आती है, जो भी चीज आप शेयर करते हैं वो बच्चों के ट्विटर हैंडल पर रखते हैं। और बच्चों के बच्चा 10th क्लास का बच्चा ट्विटर नहीं चलाता और ऐसे में वो न्यूज उठा करके फिर यूट्यूब पे डाली जाती है। और जब वो न्यूज उठा करके यूट्यूब पे डाली जाती है तो उसके अलग अलग तरीके से टाइटल होते हैं, अलग अलग तरीके से उसके बैनर पोस्टर बनते हैं जिनको थंबनेल बोलते हैं। और बच्चा कहीं ना कहीं मिसगाइड होता है, फिर वो रोज आकर के न्यूज चेक करता है, उसको अलग अलग तरीके से न्यूज चैनल मिलते हैं और उसके बाद अलग अलग तरीके से यूट्यूब प्लेटफॉर्म मिलते हैं। ऐसे में मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि वो अब जब अपनी वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट पर सही जानकारी अपलोड करें। ट्विटर बच्चा नहीं चलाता। अभी आप जब बोर्ड का रिजल्ट आने वाला था 10-15 दिनों में एक बहुत गलत माहौल फैल चुका था कि बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। और हाँ, मतलब 10-15 दिनों तक लगातार चलता रहा। 15 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक बच्चे लगातार परेशान रहे। और आपने जो है 24 तारीख को ये न्यूज दी कि भाई 24 तारीख तक जो है रिजल्ट नहीं आएगा, 22 तारीख को आप न्यूज देते हैं। तो ऐसे में बच्चा जो 6-7 दिन तक लगातार परेशान रहा, रात में भी देख रहा है, उसको न्यूज मिल जाती है, सुबह सुबह रिजल्ट आ जाता है, तो ऐसे में बच्चे मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे। तो ये भी एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है बोर्ड से, और ये हम आपको लिखित रूप में भी देंगे कि इन सारी चीजों पे अगर फोकस करेंगे तभी ये पूरा जो भारत का या कहे कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, जहाँ एक साल में 54-55 लाख बच्चे 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा देते हैं, जो कि एक सबसे बड़ा बोर्ड है। और जब प्रदेश के सबसे बड़े बोर्ड से ये गलतियां हो सकती हैं तो भाई बच्चा इसमें कैसे पढ़ेगा, और हम जैसे अध्यापक कैसे बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उनको कैसे बोलेंगे कि नहीं भाई बोर्ड अच्छा है, आप पढ़ाई करिए, आपकी कॉपी बेहतर जांची जाएगी। और इस तरीके की जो गलतियां हैं इनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। इनके ऊपर ऐसी बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आपके और कुछ भी प्रॉब्लम्स बताइएगा सर। मैं उत्तर प्रदेश का छात्र होने के नाते बोलना चाहता हूँ कि हमारा उत्तर प्रदेश हर जगह विकसित हो रहा है, तो हमें बिहार की एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाना है, हमें केरला की एजुकेशन सिस्टम बनाना है। लिटरेसी रेट बढ़ाना है, ना कि घटाना है। इतने सारे करप्शन से कुछ होने वाला है नहीं, और कुछ भी कर लें शिक्षा से बढ़कर कुछ होने वाली नहीं है। टेक्नोलॉजी भी है तो शिक्षा से ही टेक्नोलॉजी भी है। जो भी विकसित हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, रोबोटिक्स है, ड्रोन सिस्टम है, ये सब पूरा से कंप्यूटर। बच्चे ने बिहार सिस्टम के बारे में एक बात की। वहाँ पे एक सिस्टम है टॉपर वेरिफिकेशन, और टॉपर वेरिफिकेशन में एक टॉपर की लिस्ट जारी की जाती है जिसपे बाद में बच्चे का एक इंटरव्यू लेकर के तब उसको टॉपर घोषित किया जाता है। मेरी यूपी बोर्ड से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसा भी सिस्टम आप अपना सकते हैं ताकि बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल को भी आप जांचें कि भैया वो कैसे बोलता है। आप जो रैंक 1 आती है, रैंक 2 आती है, रैंक 3 आती है, क्या वो उसके काबिल है? आप ऐसे बच्चों को टॉपर घोषित कर देते हैं जो वास्तव में उसके लायक ही नहीं थी। हाँ, आप उसके योग्य नहीं है। और ऐसे बच्चे हम अध्यापक स्वयं देखते हैं कि ऐसे बच्चे हैं जो वास्तव में योग्य हैं और उनके 10-15 नंबर या 1-2 नंबर कम होने से वो प्रदेश को तो छोड़ दीजिए, जिले में भी कोई रैंक नहीं ला पाते। और ऐसे बहुत सारे बच्चे मेहनती हैं, तो इनके ऊपर बोर्ड को जरूर काम करना चाहिए और ऐसे सिस्टम को भी अपनाना चाहिए। इसके लिए फिर इतना ही। ऐसे अभी हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं पे मौजूद रहेंगे।